नमस्ते, गुड मॉर्निंग। लास्ट जो संडे हमने बात की थी वो तो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ पे चले गए थे। लेकिन मेरा मानना है कि 2 मिनट उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक कुछ नया बात करते हैं। कुछ ना कुछ करते रहिए, आप जैसे भी जहां पर भी हैं, किसी भी सिचुएशन में है, कोई भी हालात है, अपने बारे में सोचना तो कोई भी कर लेता है। सेल्फ सेंटर्ड होना जिसको बोलते हैं, वो ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होना भी अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ 1% 2% एनर्जी बाहर भी लगाते रहे। बाहर लगाने का मतलब है जैसे भी जिस भी स्टेटस पे आप हैं, कुछ ना कुछ तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कर सकते हैं। उसमें जो हमने बात की थी, किसी को फोन कर देना, किसी को कमेंट पास कर देना पॉजिटिवली, किसी को कुछ गिफ्टिंग कर देना जो पॉसिबल है, किसी नीडी को भले ही 6 बनाना लेके खिला देना, किसी का कोई छोटा मोटा काम कर देना, 2 मिनट किसी से अच्छे से बात कर लेना, किसी बुजुर्ग से बात कर लेना। इस तरह से आप कोई ना कोई अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री करती रहेगी। अगर आप बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो होगा ये कि कुछ बात बनेगी नहीं, फिर खुद की एनर्जी खुद के अंदर ही घूमती रहेगी। इसको हम वास्तु में कुछ ऐसे समझाते हैं, जैसे मेरे से किसी ने एक सवाल किया था अभी थोड़े दिन पहले मेरे क्लाइंट ने, कि सर बेड का बॉक्स क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर आप कहते हो कि बॉक्स है तो उसमें सिर्फ कपड़े होने चाहिए, बाकी कोई सामान नहीं होना चाहिए। इस वाली एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी समझ में आ जाएगी। जब भी आपके बेड का बॉक्स होता है, बॉक्स जनरली लकड़ी का ही बेड बनता है अभी तो, ठीक है, बॉक्स बन गया, और मान लेते हैं कि आपने बॉक्स को खाली रख लिया, आपके पास बेड है बॉक्स वाला, लेकिन आपका सामान या लगे सेटल्ड है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, गलती से बेड वाला बॉक्स बॉक्स वाला बेड है। आपने क्या करा, उसका या तो ड्रॉर टाइप खुलता होगा या ऊपर से ऐसे बंद होता है, वो बंद कर दिया, ऊपर मैट्रेस है, आपका बेडशीट है, और आप आराम से सो रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इसी का आप कंपैरिजन करिए, आपके घर में कोई छोटा कमरा है, या कोई भी घर, एक एग्जाम एज्यूम कर लीजिए उसके अंदर एक छोटा कमरा है, मतलब, और वो बंद रहता है, वो लॉक रहता है, ऑलवेज 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 बंद रहता है। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनका कि ग्राउंड फ्लोर पे गुजारा हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर बना हुआ है, लेकिन वो ऊपर का रूम, एक या दो रूम में ज्यादा भी हो सकता है, उनको खोलते ही नहीं है। कोई एक छोटा रूम जिसके अंदर विंडो भी नहीं है, ठीक है, 2 महीने बाद अगर आप खोलते हैं, कंटिन्यूअसली बंद रहता है, तो क्या होगा? कोई बताएगा? अगर 2 महीने के बाद कोई छोटा सा रूम है जिसके अंदर विंडो भी नहीं है कोई, आप उसको खोलते हैं और अंदर जाते हैं, तो क्या फील होता है? स्मेल आती है। स्मेल आती है, स्टिंकिंग स्मेल, मतलब अजीब सी स्मेल आती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। जबकि आपका घर है, आपका घर नीचे ग्राउंड पर चकाचक है, बिल्कुल साफ है, ऊपर का एक रूम बंद रहता है, जो कि जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए आप खोलते नहीं है, छोटा मोटा सामान भी रखा हुआ है उस रूम के अंदर, तो भी आपको एक गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। भले आपने जब लास्ट टाइम रूम बंद किया था तो बिल्कुल साफ सुथरा करके बंद किया था, और 2 महीने 3 महीने बाद जब आपने खोला तो उसमें स्टिंकिंग हो रही थी, बदबू आ रही थी, और आपसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, इसी का एक छोटा वर्जन भी समझे आप वेकेशन के लिए चले गए, 10-15 दिन की वेकेशन, अपने घर को बंद करके चले गए, आपको घर तो साफ सुथरा है, सारा कुछ इवन है उसके अंदर, 15 दिन में जब आप आते हैं तब भी आपको ऐसा ही फील होता है, थोड़ा सा कम स्टिंकिंग होगी लेकिन होगी, या एक अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब सी स्मेल आती है। जब भी हम किसी चीज को बंद कर देते हैं, बंद करने का मतलब है कि वो लॉक होगी, उसके अंदर से अब एयर का पास ऑन नहीं हो रहा है, आपने रूम खोला तो भी ऐसे लगा। जब आप बेड को बंद कर देते हैं, बेड का बॉक्स है, भले ही आपने कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है, तो वो बेड एयर की वाइब्रेशन बन जाती है, या उसकी उसका एक प्रेशर फील होता है, या उसकी एक एनर्जी आपको लगातार हिट करती है। जब भी आप हवा को रोक देंगे या किसी में बंद कर लेंगे, नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, जब भी आप उसको लॉक करेंगे तो ऐसा ही होगा। आप पानी को बंद कर दें, पानी को बंद कर दो ना भाई, किसी बर्तन में पानी रख दें 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, आप उस पानी को पी नहीं पाओगे।
या इसको यूज ही नहीं कर पाओगे, कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। रोटेशन, आप अपने आसपास प्रकृति को देख के, रोटेशन बहुत जरूरी है। चेंज ओवर होता रहना चाहिए। इसलिए बेड के अंदर बॉक्स नहीं होना चाहिए। अब बॉक्स के अंदर अपने से हमने सामान रख दिया, भर दिया उसको बर्तनों से, पुराने ट्रांजिस्टर से, पुराने से। तो जितनी भी चीजें हमने रखी है उन सबकी भी अपनी एक एनर्जी है। एयर उनके साथ कांटेक्ट में आके एक एनर्जी डेवलप करती है, वो एनर्जी परेशान करेगी। सिमिलरली हमारी लाइफ में, अगर हमने अपने आप को बंद कर लिया, सेल्फ सेंटर्ड कर लिया, हमने किसी के थॉट्स को वेलकम ही नहीं दिया, और या एक ही तरह के थॉट्स के ऊपर चलते रहे, सोचते रहे, और फ्रेश एनर्जी, फ्रेश थॉट्स नहीं आए लाइफ में, होगा क्या? जो हाल कमरे का होता है, जो हाल बेड के अंदर होता है, बॉक्स के अंदर, वही हमारे साथ होगा, थिंकिंग हो जाएगी। तो इसलिए लास्ट संडे हमारी चर्चा यही थी कि आप किसी भी स्टेटस पे हैं, कोई भी लेवल पे हैं, कोई ना कोई काम करते रहे। दसियों काम से होगा क्या? आपकी एनर्जी टर्न अराउंड होती रहेगी, और वो ऐसी टर्न अराउंड होती रहेगी कि आपको उसका बेनिफिट ही होगा। और आप जब छोटा छोटा काम भी करना शुरू करते हैं तो एनर्जी रोटेशन पे आ जाती है। अगर आपकी लाइफ में रोटेशन नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि रोटेशन के लिए बहुत सारी ताकत चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, या बहुत सारी एनर्जी, या कुछ ऐसा चाहिए। छोटा सा काम कोई भी कर सकता, यू नीड टू जस्ट क्रिएट अ स्मॉलेस्ट इम्पैक्ट ऑन सम अदर पीपल। कोई भी हो सकता है, आपका गार्ड भी हो सकता है, वॉचमैन भी हो सकता है, बाहर कोई नीडी पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आपने 2 साल से बात नहीं करी है। हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं आप मैसेज करके, लेकिन बात नहीं हुई है कायदे से। या कोई भी, मतलब जहाँ पे आपको लगे कि चेंज ऑफ एनर्जी या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, वो काम करना शुरू करें। आसान है। ये जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि यस, लाइफ नई है। और देखो, नया हर एक को पसंद है। हर रोज नया सूरज उगता है, सूरज वहीं पर है, लेकिन हमारा परसेप्शन है कि चलो रोज सूरज उग रहा है, हमारे लिए कुछ घंटे के लिए सूरज अस्त हो जाता है, फिर से एक नई एनर्जी आती है। वो एक फ्रेम है। मॉर्निंग का सन अच्छा लगता है, फिर अभी तो विंटर में दिन का भी अच्छा लगता है, फिर डिप करता है, फिर शाम होती है। वो साइकिल है, चलती है। आपको भी अपनी साइकिल क्रिएट करनी पड़ेगी। खाने पीने की, आने जाने की, मिलने की, फोन करने की, डोनेट करने की, डोनेशन की, किसी भी चीज की साइकिल क्रिएट करिए। आपको फ्रेशनेस फील होगी, एनर्जी अच्छी फील होगी। कितने लोगों को लगता है अ, कि कुछ बड़ा करके ही इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, कुछ छोटा करके इम्पैक्ट, मतलब छोटे एक्शन से बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। आप लोगों को ऐसा लगता हो ना कि नो, और इससे क्या हो जाएगा? ऐसा फील तो होता ही है, इससे क्या हो जाएगा? किसी ने कोई बड़ा ड्रीम रखा हुआ है, मतलब बड़ा सपना देखा हुआ है, और आज वो पर्सन जॉब पे है। ड्रीम किसी भी तरह का हो सकता है, मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, पॉपुलर होने से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। और अभी का आपका जो स्टेटस है, वो मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जब आप उसको और उससे कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हम खुद ही अपने अंदर क्वेश्चन आंसर क्रिएट करना शुरू, अच्छा मेरी तो उससे लड़ाई हो गई है, मेरा तो टारगेट था कि इस साल में 1 करोड़ रुपए बनाऊं, अच्छा मेरे तो बुआ से बनती ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊं, मैं क्यों फोन करूं, मैं क्यों जाऊं उसके घर पे, किसी फ्रेंड के घर पे, पड़ोसी के घर पे। हाँ, पड़ोसी तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, मैं क्यों विश करूं उसको, मैंने क्यों राम राम करनी है? आई थिंक इस तरह की सिचुएशन हम सबके साथ आती हैं। हम क्या करते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन को लेकर के डेड एंड बनाना शुरू कर देते हैं। वो ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसा ही हुआ है, या ये अजम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं, मेरा तो ठीक नहीं है, मेरा पड़ोसी तो अच्छा है ही नहीं, तो बात करो तो खाने को दौड़ता है, मैं विश करता हूँ तो विश ही नहीं करता है या करती है, जो भी। और हम धीरे धीरे अपने आप को बंद करना शुरू कर देते हैं। 4 बुरे इंसान हमें मिले हैं, और हम पूरी दुनिया को, 800 करोड़ की दुनिया है लगभग, 750 800 हम उनके लिए टैग लगाना, दुनिया अच्छी नहीं है। कितने लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं, मतलब इससे मिलता जुलता भी, नहीं दुनिया अच्छी नहीं है। कितने लोगों को अपने टेस्टिमनी, मतलब कितने टेस्ट किया, 10 20 30 लोगों को टेस्ट किया होगा, 50 लोगों को टेस्ट किया होगा, और उसमें से भी सारे बुरे निकले होंगे, 10 20 लोग बुरे निकल आए, बाई द वे, बाई द वे।
हमारे जबान पे आ रहा है, दुनिया अच्छी नहीं है। यही बातें हम अपने बच्चों के सामने बोलते हैं कि दुनिया अच्छी नहीं है। हम भी तो दुनिया का ही पार्ट है फिर। मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जो पिछली पीढ़ी और एक दो पीढ़ी पीछे तक सब लोग ज्वाइंटली रहते थे। ज्वाइंटली मतलब मिलजुल के रहना, चाचा ताऊ आपस में बातें करना, ये करना। आज हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी वोकेबलरी को टेस्ट करें, उस वोकेबलरी के चलते ठीक है, कुछ इंसिडेंट सबकी लाइफ में अच्छे हो रहे, किसकी जिंदगी में कब नहीं हुए, रामायण के जमाने में नहीं हुए, आज नहीं हो रहे। हमने क्या करा, उसको पकड़ के डेड एंड बना लिया। 10 5 लोगों ने हमसे कोई गलत करा, कुछ सिचुएशनली गलत करा, या सिचुएशनली गलत हो गया, किसी इंसान ने भी कर दिया, ओहो साहब दुनिया बहुत बुरी है, नहीं साहब बच बच के रहना चाहिए। धीरे धीरे ये परसेप्शन हमारी बननी शुरू हो जाती। जब हम दुनिया के ऊपर आते हैं तो हमारे आसपास जिनके साथ हम घर में रह रहे हैं, तो वहां पर भी धीरे धीरे ट्रस्ट लूज करना शुरू करते हैं। ट्रस्ट कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा, ऐसे होगा और वैसे नहीं होगा। वो तो फिर वायरस है, वायरस की तरह फैलता है। नॉन ट्रस्ट, डायलॉग बाजी हमने कर दी कि दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया दुनिया बहुत बुरी है। मतलब इससे मिलते जुलते सबके पास लाइनें होती हैं। और फिर तो बड़े शहर के तो लोग ही अच्छे नहीं है। बड़े शहर में तो रहना नहीं चाहिए। जहां पर आप रह रहे हो आपकी मजबूरी है, माइट भी आपकी मजबूरी है रहना बड़े शहर में, क्योंकि आप जो काम काज करते हो शायद छोटे शहर में उसका आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलने वाला, या उस तरह की इनकम नहीं होने वाली। आपका आपका काम इस तरह है कि आप छोटे से शहर में जाके नहीं रह सकते। आप बड़े शहर में रह रहे हो, सब बड़ा शहर तो बड़े बेकार होते हैं, बड़े शहर वाले तो ऐसे होते हैं, तो गलत आके फंस गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप उसी कश्ते में सवार हो, आप वहीं पर रह रहे हो, लेकिन मुंह से निकलना शुरू हो गया क्या, यार बड़ा शहर अच्छा नहीं होता, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, गाँव के लोग अच्छे, तो हमारा शहर छोटा सा शहर था उसके लोग अच्छे। होगा क्या, आप धीरे 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 करके नॉन ट्रस्ट वाला वायरस अपनी जिंदगी में फैला रहे हो। आते आते वो आपके घर तक आ जाता है। अब आप घर में जिनके साथ रह रहे हो, 2 3 4 5 6 लोग आपकी फैमिली में, जिस भी फैमिली में रह रहे हो, आपको उनके ऊपर ही ट्रस्ट डामाडोल होना शुरू हो जाता है। और ये होता है, सबके साथ होता है। तो द कंसर्न इज, अपनी वोकेबलरी को थोड़ा 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 चेंज करें। आप जहाँ भी रह रहे हैं सब बढ़िया है, सब परमात्मा की बनाई दुनिया है, बड़ा शहर है, छोटा शहर है, गाँव है, वेर एवर यू आर, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, हर जगह ऐसे ही होने वाला। You need to create love and respect with the association of the person and company, या कोई भी आपका काम है, आप क्या बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो किसी कंपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये किसी के साथ कोई भी दो ही तरह के, तो या तो रिश्ता बनता है मैन, या कोई मटेरियल, मतलब मटेरियल का मतलब कोई भी वस्तु होगी जिसके साथ आपका एसोसिएशन है। एसोसिएशन तो लोगों के साथ ही होता है, या चीजों के साथ होता है। मेरी तो गाड़ी खराब है, मेरा तो घर खराब है, मेरा तो शहर खराब है, मेरे तो पड़ोसी खराब है, मेरा तो आस पड़ोसी खराब है। हम सब कुछ डिक्लेयर करना शुरू करते हैं, डिक्लेयर, दर्द 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 दर्द। अब मेरे न्यूरॉन्स फट 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 कैच करना शुरू कर देते हैं। एक चीज को 10 बार बोलोगे, 25 बार बोलोगे, आपकी वोकेबलरी में सेटल हो गई है। क्या होगा, वो कहेगा भाई को ये पसंद है, ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करो। अब वो आपके सामने गंदे गंदे लोगों को, ये मतलब ऐसी सिचुएशन को पैदा करेगा, आप लोगों का आपके ट्रस्ट को और स्ट्रांग करेगा। भाई साहब लोग तो बुरे ही होते हैं। मेट्रो पे आप खड़े हो, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, या कोई सिचुएशन आ गई, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस घर में रहते हो, आसपास के लोगों ने आपकी हेल्प, क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। वही वाला नॉन ट्रस्ट बार 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 क्रिएट होगा, उसका उसका ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। एंड एक दिन आते आते आपका वो फेथ बन जाएगा, नहीं साहब अब हमें कोई भी ज्ञान दे लो, अब हमें नहीं समझ में आता। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब ही नहीं किसी पर ट्रस्ट कर ले। हालांकि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ नहीं यार, 2 4 5 लोगों ने किसी ने किसी छोटा मोटा गलत सबने किया होगा हमारी जिंदगी में, वो सबकी जिंदगी में। आप ऐसा कोई पर्सन उठा के देख लो जिसके साथ कुछ कुछ अच्छा है और बुरा दोनों ना हो। हम परसेंटेज वेरी कर सकते हैं। हमने क्या करा, उसको मास स्केल पे एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ डिक्लेयर कर दिया, सनराइजेस द ईस्ट। उसी तरह से गुड़गांव के, दिल्ली के लोग अच्छे नहीं होते। मेरे को तो कभी अच्छा पड़ोसी मिल ही नहीं सकता। मैं जहां भी जाता हूँ XYZ हो जाता है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है मेरे साथ।
तो ये जो चीजें डेवलप हो रही है हमें पता ही नहीं लगता क्यों हो रही है। उसका बड़ा रीजन ये है कि हमारी वोकैबलरी, हमने टीवी से सीखा, हमने मोबाइल से सीखा, हमने पड़ोसी से सीखा, हमने सीख लिया जाने अनजाने। बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता है, बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं ना। मोबाइल कैसे चलता है, ये चलता है, सिस्टम है। जिसके ज्यादा टच में रहोगे आप, उसकी लर्निंग स्ट्रांग होती चली जाएगी। जो वोकैबलरी आप ज्यादा यूज करोगे, वैसा वैसा आपका दिमाग वैसे सिचुएशन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि यार मेरे जीवन में अच्छे लोग हैं, सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, क्रिएट करते देखा ही नहीं है सब लोग। ये बुराई, वो बुराई, इसकी बुराई, शहर की बुराई, गाड़ी की बुराई, बॉस की बुराई। होता क्या है कि मेरा जो ब्रेन है अंदर से डीप रूटेड, जो न्यूरॉन्स हमारे अंदर है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीजों को, और बार बार फिर वैसी सिचुएशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि साहब को तो गंदे लोग, गंदी सिचुएशन, बुरे लोग, बुरी सिचुएशन पसंद है, तो वो सिचुएशन प्रोड्यूस करो। पार्किंग को लेकर है, भीड़ को लेकर है, ट्रैफिक को लेकर है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, बट आप सिग्नल सेंड करना शुरू करो। बहुत बार होता है ऐसा, मिरेकल होता है, मेरे साथ हुआ होगा। पार्किंग मतलब ही नहीं कि ना मिले, कहीं भी लगा लो गाड़ी पार्क। ठीक है, आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो, जो आपकी ओवरऑल वोकेबलरी है सुबह से शाम तक, जैसे आप बोल रहे हो, ब्रेन वैसा ही आपके सामने सिचुएशन पैदा करता है। आई होप कि दो चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं। मेरा ब्रेन जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे मन में चल रहा है, प्लस एक विंडो ओपन करना, एक छोटी सी विंडो ओपन करना। आप जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, जिस भी स्टेटस में, स्टार्ट डूइंग समथिंग। अपने लिए नहीं करना, छोड़ दो, अपने लिए करना वो भी कर दो, चाहे औरों के लिए। मेरे से बाहर और लोगों के, मैंने किसी को भी सलाह दी, किसी क्लाइंट को बोला कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहा भाई एक काम कर, एक बोतल अपने घर से लेके जाया कर पानी की। ठीक है, किसी पेड़ में आपको लगता हो कि कोई पेड़ ऐसा है, आपके बाहर निकलते तो ऑफिस जाते होते दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में आपको लगता होगा कोई पेड़, तो मेरे को इसको पानी देना चाहिए, पानी दे दे। तो डुएबल है, बोला सर डुएबल है, स्टार्ट डूइंग। किसका वेट कर रहे हो, कौन सा घड़ी मुहूर्त का वेट कर रहे हो, करो। फिर अपने आप आइडियाज आ जाएंगे, दो तीन मैं दे देता हूँ और आइडियाज आते रहेंगे। मैं, मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे से बाहर मैं, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे वो नेचर है, चाहे कोई पर्सन है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। छोटा सा स्टार्ट करना, रोज नहीं करना कोई बात नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने बाद, 6 महीने में आज पानी दे दिया फिर 6 महीने बाद नहीं नहीं नहीं, स्मॉल एक्ट है। आप दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ ना कुछ कर सकते हो। आज ये कर लिया, कल किसी को कुछ खिला दिया। मैंने कहा आप लंच लेके जाते हो, हाँ ये वाला आइडिया मैं सबको देता हूँ। लंच लेके जाते हो, हाँ जी जाते हैं, 2 रोटी फालतू ले जाओ, 2 पराठे बना के ले जाओ, अचार डाल के और उसमें डाल के ले जाओ, किसी को दे दो। ट्राई करो, आपको अच्छा लगता है ना। अगर आपको 10 5 बार करने में अच्छा लगे तो बंद कर देना। दैट मीन्स उसकी सेंसेस बहुत ज्यादा डीप में नेगेटिव हो चुके हैं, अगर उसको ये काम भी अच्छा लगेगा। 6 केले लेके किसी को खिला दो, कोई और हेल्प कर दो किसी की, स्टार्ट डूइंग। तो वन थिंग, मेरा जो इनपुट है, मेरा इनपुट मेरा ब्रेन है, मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले मेरे कान सुन रहे हैं, मेरे अंदर रिसाइकल हो रहा है। तो ट्राई टू मैनेज योर टॉक ऑफ द डे कुछ इस तरह से, जिसमें लोगों और दुनिया के लिए नेगेटिविटी ना हो। धीरे धीरे करके अपने शब्द, अपने वोकैबुलरी से वो स्टेटमेंट्स हटाने शुरू करो। आई एम हैप्पी बाय लिविंग इन दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, जयपुर, मद्रास, wherever you are living, you need to love that particular place you are living, that country you are living। आप अंदर से हेट जनरेट करके लोगों के प्रति या मतलब जो प्लेस है जहाँ रह रहे हैं उसके प्रति, आपको लगता है कि आपका जो ये वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव रह पाएगा? मतलब ही नहीं है। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस लेके आए। आई एम हैप्पी हियर, आई एम लविंग माई लाइफ। कुछ भी हो रहा है, घर में लड़ाई चल रही है, पड़ोसी से चल रही है, बॉस से चल, कोई बात नहीं। आई एम लविंग माई लाइफ, आई लव माई लाइफ। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल क्रीचर ऑफ गॉड। खुद से बातें करनी शुरू करो, अभी करेंगे, अभी अपन उसमें अभी ट्रांस में चल रहे हैं तो यही करने वाले हैं। सेल्फ लव तो डेवलप करना ही पड़ेगा। सेल्फ लव कैसे होगा? मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ, और मैं, मेरा जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मैं जो व्हीकल यूज कर रहा हूँ, मैं जो टैब यूज कर रहा हूँ, मैं इसी टैब को यूज कर रहा हूँ, इसी से मेरा काम चल रहा है, और इसी को मैं गाली बके जा रहा हूँ, या
और छोड़ो यार, मेरा लैपटॉप तो कबाड़ा हो गया है। मैं ऐसे भी लोगों को सुनता हूँ, मेरी गाड़ी तो कटारा हो गई है। ठीक है, हमारे घर में तो पानी की बहुत दिक्कत रहती है, हमारे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत रहती है, और सुबह सुबह जाओ तो ट्रैफिक इतना होता है कि भगवान ही मालिक है। ठीक है, बोल लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली बोलने से मेरा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ये ही इज हैप्पी विद दिस, इस सिचुएशन से ये हैप्पी है, तभी तो बार 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 बोल रहा है। उसके पास इमोशन थोड़ी है, नो, मतलब ही नहीं है। वो तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो इमोशनलेस है। उनको तो ये पता है कि जो चीज बार बार आ गई वो भाई को अच्छी लग रही है, वो प्रोड्यूस कर दो, कैलोरी डे बाय डे। एंड टू ओपन अ विंडो मीन्स आपसे बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट डूइंग समथिंग, छोटे से छोटा टास्क। रोज पेड़ों को पानी डालना शुरू कर दो। पानी कौन सा, नीचे का नीचे नहीं देना, अपने घर से लेके जाओ, 2 बोतल लेके जाओ, किसी भी पेड़ को डाल दो, बात खत्म। करके देख लो। ठीक है, कोई आंटी अंकल नीचे सोसाइटी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, नहीं पसंद है, उसको नमस्ते करो सबसे पहले। कोई रीजन होगा ना, और फलाने अंकल बेकार है, फलानी आंटी बेकार, मतलब टाइप में कोई 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 माइंडसेट लेके बैठे हो। सिंगल थोड़ा जाओ, जो मिलते हैं हमें तो विश करो। हमें तो पीट पीट के सिखाया गया था बचपन में, सब लोगों, आप लोगों को भी पीट पीट के सिखाया गया होगा। पीट पीट के मतलब जो बड़ा है उसको, जो घर में आ जाता है वो भी। कई बार घर में भी लोग ऐसे आ जाते हैं, आपको आपके चाचा बुआ से नहीं बनती, मामा से नहीं बनती, तो या आप नमस्ते नहीं करते थे? अरे एक चपाड़नी पड़ती थी, नहीं करते थे तो सर्विस होती थी ना बाद में। वही चीज आ जाए, नीड टू डू, करते 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 चीजें हो जाती हैं। एक एक जॉइंट फैमिली में बच्चा करते 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 चीजें, आधी से ज्यादा चीजें सीख जाता है। अब हम अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, तो होता क्या है कि हमें लर्निंग ही नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा ना, थोड़ा हल्का सा पुश लेना, स्लाइट पुश। नो नीड टू डू, नो नो नीड टू डू द बिगर टास्क। नहीं करना कोई बात नहीं, छोटा काम कर लो। आपको इससे भी छोटा कोई काम समझ में आता तो वो कर लो। 5वें माले में रहते हो, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। खुद के लिए टास्क की बात कर रहा हूँ, जो हमने बहुत बहुत सारे टास्क डिस्कस किए। मैं चौथे मंजिल तक सीढ़ी से जाऊंगा, फिर लिफ्ट पकड़ूंगा। मिनिमम टास्क, छोटे छोटे, इसके लिए कौन मना करेगा। या ऊपर आना है तो मैं ग्राउंड से फर्स्ट तक सीढ़ी से चढ़ के आऊंगा, फिर लिफ्ट लूंगा, 5th फ्लोर पे आ जाऊंगा। कोई भी खुद के लिए टास्क, खुद के लिए टास्क में आदमी जल्दी उलझ जाता है, इसलिए मैंने विंडो खोलने की बात करी कि अपने से बाहर लोगों के लिए कुछ करो। एक एप्पल लेके दे दो किसी को, ठीक है, किसी को विश कर दो। आपकी फोन बुक में बहुत सारे लोग हैं, 20 30 50 लोग तो आपके जानकार होंगे। ठीक है, छांट लो उसमें से कुछ लोगों को। 30 30 लोग छांट ले तो एक दिन में एक आदमी पकड़ में आ गया। मैं एक फोन रोज करूंगा, नमस्ते करनी है। बुआ को फोन करे वो जमाना होगा, तो ठीक है, बुआ को नमस्ते करें, 2 मिनट लगेगा कॉल करने को, मैं नहीं करेगी लंबी लंबी बातें करो। 2 मिनट कर, नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप, ये है वो, हेलो हेलो पूछ लिया। आई थिंक दिस इज द लीस्ट एनर्जेटिक जॉब यू कैन डू, मतलब आराम आराम से जो कर सकते हो आप। इसको करने में तो कुछ नहीं लगेगा। हेलो, हाँ ना कर दें प्लीज। मैं जिस थ्योरी या जिस 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 पैटर्न पे चल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है?